फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से काफी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। लेटेस्ट ऑर्डर है यहाँ पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया। लेटेस्ट 25 मार्च 2026 का ये ऑर्डर है। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर रेट पेडिशन नंबर सर्च करेंगे तो डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएगा। यहाँ एसएससी ने जेन्युइन हार्डशिप को सबमिट किया है और ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ किया है जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसके साथ जो अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है दोनों को क्रॉस करके सेट असाइड किया गया है। वीडियो काफी शॉर्ट में रहने वाला है। इससे पहले भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफी सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। इसमें अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के काफी फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं। वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। जीएसटी और इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन वीडियोज सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई और अगर आपका ऑर्डर जारी हो गया है उसके रिगार्डिंग अपील्स या रेक्टिफिकेशन सबके भी ड्राफ्ट फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। इस केस में क्या है कि एसएससी ने मल्टीपल पॉइंट्स पर इसको चैलेंज किया है। ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर ये रिट पिटीशन फाइल हुई है। जो भी आपको बेनिफिट लेना है जीएसटी में रेमेडी अवेल करनी है, टाइम लिमिट के अंदर अवेल कर लेनी है। आप अपील में जाना चाहते हैं, रेक्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर रिट फाइल करना चाहते हैं, सबके लिए स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है। एसएससी ने यहाँ पर रिट पिटीशन फाइल किया है और ये रिलीफ जो है ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की है। सबसे पहला पॉइंट आता है, इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि नोटिफिकेशन नंबर 9 जो कि 31 मार्च 2023 को जारी की गई थी उसको आर्बिट्रेरी अनरीजनेबल है तो उसको यहाँ पर इनवैलिड किया जाए। अल्टा वायरस है प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एक्ट, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को इनवैलिड किया जाए। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन है जिसको नोटिफिकेशन नंबर 56 है जो कि 28 दिसंबर 2023 को जारी की गई थी। इसको भी इन्होंने आर्बिट्रेरी अनरीजनेबल कहा है। तो जो पहली दो क्लोज यहाँ पर दी गई हैं इस पर एसएससी को बेनिफिट नहीं मिला है। ऐसा इसका रीजन ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बिफोर इसके रिगार्डिंग एसएलपी फाइल हो रखी है और इन दोनों पॉइंट्स पर अभी डिसीजन आना बाकी है। अगर ये हो जाता है तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 के जो भी सेक्शन 73 के नोटिस ऑर्डर्स है वो इनवैलिड हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने रिक्वेस्ट किया है ओरिजिनल जो इनका ऑर्डर था एजुकेटिंग अथॉरिटी का जो कि 24 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था, DRC 07 2 मई 2024 को डिपार्टमेंट ने जारी किया था, वो नोटिस और ऑर्डर दोनों को सेट असाइड किया जाए। इसके बाद इन्होंने जो अपील फाइल की, अपील में जो इनका ऑर्डर आया उसको भी इन्होंने कोर्स करने की, सेट असाइड करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया है। और 5th नंबर पे जो भी ऑनरेबल कोर्ट को यहाँ पर न्याय को ध्यान में रखते हुए जो भी फैक्ट्स कंसीडर करने के बाद जो भी फेवरेबल ऑर्डर्स जो है उसके लिए रिक्वेस्ट की गई है। जो पेटिशनर की तरफ से लैंड काउंसिल है उन्होंने सबमिशंस दिए हैं कि सबसे पहले इनको शोकॉज नोटिस जारी किया जाता है 3 जनवरी 2024 को। सेक्शन 73 में इनको नोटिस आता है जिसमें यहाँ पर डिमांड का जो प्रपोजल है वो है 45,81,000 का कि आपके अगेंस्ट में इतने रुपए की डिमांड कंफर्म क्यों ना की जाए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। वैसे किसी भी साल का केस है आपका, आप जो है अगर आपके फैक्ट सिमिलर है तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। आप अपने नोटिस ऑर्डर को इनवैलिड करा सकते हैं। सेम स्टेट में एज एप्लीकेबल रहेगा तो स्टेट में भी आप जो है अपने रिप्लाई जब भी कर रहे हो, अपील्स फाइल कर रहे हो, उसमें ऑनरेबल कोर्ट्स के कम से कम 4 से 5 जो है ऑर्डर्स मेंशन करें। अदर स्टेट्स के भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो जो डिमांड निकाली गई थी उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस क्लेम किया हुआ था और GSTR 3B के कंपेरिजन में जो ITC है GSTR 2A-3B का जो मिसमैच था उसके रिगार्डिंग एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्होंने 41,41,731 का क्लेम किया हुआ था। इन्होंने जो ऑर्डर बाद में जारी किया है इस पर्टिकुलर डेट में उसमें डिमांड रेज की गई। इसमें ITC का अमाउंट ये था जो कि डिसअलाउ किया गया है। एक और डिमांड निकाली गई 5606 की जिसमें कि टैक्स लायबिलिटी के डिफरेंस के रिगार्डिंग है और पेनल्टी लगाई गई है। ये जो पेनल्टी है इसमें सेक्शन मेंशन नहीं है, वैसे सेक्शन 73 में 10% तक की जो पेनल्टी के प्रोविजंस हैं वो ये लगे हुए हैं और 20,000 की और एक एक्स्ट्रा पेनल्टी है। एलोंग विद द इंटरेस्ट ऑन डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR 3B, GSTR 3B भी डिले फाइल हुई है तो उसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट की लायबिलिटी अराइज हुई है। तो जो भी व्यूअर्स है उनको अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप GSTR 3B भी लेट भर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट साथ के साथ जमा कर दें, क्योंकि अगर उसके बेस पर नोटिस आ जाता है तो और भी चीज़ें यहाँ पर ओपन हो सकती हैं। अब इस वाले पॉइंट को उन्होंने चैलेंज किया अपील में, जो अपील फाइल की गई
जहाँ पर इनको पार्सली अलाउ की गई अपील, जिसमें डिमांड जो थी 5606, बस इसका इनको वेवर मिला, बाकी की जो डिमांड है वो कंफर्म कर दी गई। अब इस पर फिर से इन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया है, जिसमें ऑनेबल कोर्ट से इन्होंने रिट पिटीशन फाइल करके रिक्वेस्ट की। जब ये इससे पहले जो हियरिंग की डेट थी उसमें पेटिशनर ने सबमिशंस दिए थे कि जो रेलिवेंट जो क्रेडिट था जो रिवर्सल के लिए लायबल था वो इन्होंने ऑलरेडी रिवर्सल करा हुआ है, और यहाँ पर जो इन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया हुआ है वो प्रॉपर हेड में किया हुआ है प्रायर टू द इश्यूएंस ऑफ द सोकोज नोटिस। सोकोज नोटिस जारी होने से पहले ही इन्होंने जो है ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया, तो फिर डिमांड क्यों रेज होगी? डिमांड नहीं होगी तो फिर इंटरेस्ट पेनल्टी का क्वेश्चन नहीं आता है। अब इस पॉइंट को लेकर जो लर्न काउंसिल से हैं उन्होंने जो है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है, उन्होंने इसके रिगार्डिंग टाइम की रिक्वायरमेंट की थी कि नेक्स्ट हियरिंग पर वो ये पॉइंट जो है चेक करके कंसिडर करेंगे। Appraisal of the impunged order in appeal also reveals that this ground was taken up before the relevant authority. उस जो अपील फाइल की थी उसमें भी ये चीज मेंशन की गई, who found it would be unsustained for the want of documentary evidence, जिस पर उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट होने के बेस पर ये जो चीजें हैं वो यहाँ पर सही है, और जो रेलिवेंट अथॉरिटी के बिफोर ये जो चीजें सबमिट की गई हैं वो भी करेक्ट है। अब जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने भी जो पेटिशनर ने सबमिशंस दिए थे उसको यहाँ पर कंसीडर किया है कि कंफर्म किया है कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, वो सच है, और जो भी इन्होंने ऑर्डर जारी किया है उसमें भी वो चीजें ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है। ऑन अकाउंट ऑफ सच कंफर्मेशन, जब इन्होंने डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल से उन्होंने इस चीज को कंफर्म कर दिया कि हाँ पेटिशनर ने इसको रिप्लाई में सबमिट किया हुआ था, ऑनरेबल कोर्ट ने जो इम्पंज ऑर्डर थे ओरिजिनल वाला भी जो 24 अप्रैल 2024 का है और जो 17/1/2025 का है उनको डायरेक्टली कोर्स कर दिया है, सेट असाइड किया गया है। जो पिटीशन है उसको अलाउ किया गया है एसएससी के फेवर में टू द एक्सटेंट ऑफ प्रेयर क्लोज नंबर 3rd and 4th। तो वो दोनों पॉइंट थे, पहला और दूसरा पॉइंट तो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग था, तो उन दोनों को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है एसएससी को कि इनका ओरिजिनल ऑर्डर और जो अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है दोनों के दोनों कोर्स कर दिए गए हैं। जो इनको एडजुकेटिंग अथॉरिटी से जो नोटिस इनको जारी हुए थे, जो भी डिमांड ऑर्डर जारी हुए थे, वो यहाँ पर कहा है कि आप जो है 6 अप्रैल 2026 से उसको फिर से रेमिट बैक किया गया है और इसे फिर से फ्रेश कंसिडरेशन किए जाएंगे इन व्यू ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर विच स्टैंड कंफर्म बाय द लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट। जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने उसको ओके कर दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है ये चीज़ कंफर्म है कि जो मैटर है वो रिमांड बैक किया जा रहा है और फर्दर इसकी प्रोसीडिंग्स होगी अकॉर्डिंग टू लॉ। मैटर शैल बी डिसाइडेड, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैटर डिसाइड किया जाएगा। 12 वीक्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है जिस दिन पेटिशनर जो है वो अथॉरिटी के बिफोर अपीयर होंगे। इट इज मेड क्लियर दैट दिस कोर्ट हैज नो रिटर्न एनी फाइंडिंग कंसर्निंग द मेरिट्स ऑफ द पेटिशनर केस। तो जो केस है वो मेरिट्स के बेस पर होगा, ऐसा नहीं कि ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर जो चीजें इन्होंने सबमिट की उसको एग्री कर लिया, वो सारी चीजें प्रॉपर ऑफिसर ही वेरीफाई करेंगे। पिटीशन अलोंग विद द पेंडिंग जो भी रिलेटेड मिसलेनियस रेट पिटीशंस थी उनको भी अलाउ किया गया अगर उनमें सिमिलर फैक्ट्स थे। तो अपने आप में काफी बड़ा रिलीफ वाला ऑर्डर है। मैं आपको समराइज कर देता हूँ, जो अथॉरिटी है ओरिजिनल अथॉरिटी का ऑर्डर है और जो अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है दोनों को यहाँ पर इनवैलिड किया गया है, क्योंकि जो एसएससी है उन्होंने अपने सबमिशंस में भी क्लियर दिया हुआ था और जो डिमांड निकाली गई थी वो भी प्योरली इनकरेक्ट थी। काफी केस में ऐसा होता है कि भाई आपने टैक्स जमा कर दिया, आपने ऑलरेडी DRC 03 भरा हुआ है, आपने जो है रिवर्सल किया हुआ है, आपने टैक्स में के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे किया हुआ है, लेकिन नोटिस आ गया, नोटिस में आपने डाला फिर भी कंफर्म हो गया, फिर आप अपील में गए वहाँ पे भी आपको अलाउ नहीं किया गया। तो इस टाइप के कोई भी अगर केस है तो वहाँ पर आपको ये वाला ऑर्डर मेंशन कर देना, या आपके रिप्लाई को ही कंसिडर नहीं किया गया। इसमें क्लियर कट ये समझ में आ रहा है कि जब एसएससी ने अपने सबमिशंस को सबमिट किया, अपने रिप्लाई को सबमिट किया, जो एविडेंस दिए उसको प्रॉपर ऑफिसर ने कंसिडर नहीं किया और फिर उसके बाद प्लेट अथॉरिटी में भी इसको जो है कंसिडर नहीं किया। लेकिन ये इनको जो भी इन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया और उसमें सारे एविडेंस सबमिट किए उसके बेस पर इनको रिट पिटीशन में अलाउ हो गया, क्योंकि ये प्रूफ होता है कि एसएससी ने कोई भी इग्नोरेंस नहीं किया और उन्होंने टाइमली अपने रिप्लाई भी सबमिट किए, अपील भी फाइल की और वहां पर भी उनको बेनिफिट नहीं मिला, तो ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिल गया है। अब इस पॉइंट पर तो कि भाई एसएससी दोबारा से सबमिट करे, दोबारा से कंसीडर ना कि ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। तो आपको भी जब भी कोई नोटिस आता है उसको सही तरीके से कम्युनिकेट करना होता है और रिप्लाई को भी सही तरीके से ड्राफ्ट करना होता है। अगर ऑर्डर हो गया है तो अपील में भी सारे सबमिशंस आपको देने होते हैं विद एविडेंस,
ये था लेटेस्ट वीडियो। बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज अपलोडेड हैं और भी लेटेस्ट अभी नोटिस आ रहे हैं, उनके भी वीडियोज मैं अपलोड करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।